बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम इस टाइम मौजूद हैं। शाह खावर साहब की एक एप्लीकेशन थी जिसमें ये इन्होंने इस्तदा की थी कि इंतखाबात जो हैं वो एक दिन तमाम मुल्क में होने चाहिए। इंतखाबात का मामला तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चीफ जस्टिस 90 दिन में इंतखाबात की हवाले से जो अपील की समाअत कर रहे हैं वो उसका अहवाल हमने कल आपको बताया, लेकिन आज अदालत में बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है और आज अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स आए हैं जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई है, जिसमें हर पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की गई है और इसके साथ केयर टेकर सेटअप पे बात की गई है। आज एक बहुत बड़ी खबर जो शाह खावर साहब से भी हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने जो नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है, आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे और क्या ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा था, ये तमाम गुफ्तगू शाह खावर साहब से करेंगे। शाह खावर साहब, पहले हम क्विकली सुप्रीम कोर्ट का रैप अप कर लेते हैं और उसके बाद फिर नवाज शरीफ की जो अपील वाला मामला है उस पर आएंगे। आपकी दरख्वास्त थी कि तमाम जो इंतखाबात हैं वो एक दिन होने चाहिए। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि या तो इंतखाबात 90 दिन के होने चाहिए, अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपको एक तो ये बात बताऊं कि ये दरख्वास्त हमने वापस क्यों ली। अब उसकी वजह यह है कि अब गैर मौसर हो चुकी थी। ये दरख्वास्त जब फाइल हुई थी उस वक्त ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5 है उसका 4 अप्रैल का फ़ैसला आ चुका था, जिसमें उन्होंने सिर्फ पंजाब में 14 मई की तारीख दी थी कि उस दिन इलेक्शंस हो जाएं, हुक्म सादर कर दिया था। लेकिन आपने देखा कि उसके ऊपर अमल दरामद गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। इनकार हो गया था कि हमारे पास वसाइल नहीं है, वट। तो उस वक्त ये एक काविश की गई थी कि एक नेशनल लेवल पे एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जाए और ये जो एक इनबैलेंस क्रिएट होने वाला था कि वो जो दो सूबाई हुकूमतें जो थी वो डिज़ोल्व हो चुकी थी और उनका अगर इलेक्शन होता तो उसके चंद माह के बाद जो है वो जनरल इलेक्शंस अक्टूबर में उस वक्त होना था। तो इसलिए उस वक्त हमने जब पटिशन फाइल की तो उसको बेंच ने जो है वो बड़ा पजीराई की और उस पर उन्होंने नोटिस जारी किया। आपने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, सब ने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया। एक बात आप उसमें ये भी जेहन में रखेंगे कि जो 14 मई की भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 5 में हुक्म सादर किया था वो भी 90 दिन के बियॉन्ड था। जी तो जी। इसलिए उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, लेकिन आपने देखा है कि फिर जब एक 3 रुकनी कमेटी पीटीआई की तरफ से भी बनी और उसने पीडीएम, इनकार कर दिया और वो फिर तमाम उन्होंने मामलात उन्होंने हुए। फाइनली इनका, मैं ये समझता हूँ कमर जैदी साहब कि वो एक अच्छा मौका था पीटीआई के लिए, क्योंकि अगर वो एग्री कर जाते और उस वक्त लोहा गर्म था और उस वक्त पीडीएम और उसकी इत्तेहादी जो थे वो भी इस बात पे राज़ी थे कि हम ये इलेक्शंस बजट के फ़ौरन बाद असम्बलीज डिसॉल्व करके करवा दें। अगर वो हो जाता तो मैं समझता हूँ कि वो एक आइडियल सिचुएशन होती और मुल्क बहुत सारे बहरानों से बच जाता। तो अब ये जो है दरख्वास्त आज जो थी उस पर बड़े अच्छे जो है वो बेंच ने और काजी फायज़ ईसा साहब ने भी जो केयर टेकर सेटअप है उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की और कि कब कब हुआ और किस वक्त ये इस्तेमाल होता रहा और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो एक अच्छी डिस्कशन उस पर हुई और ख़ास तौर पे अभी आपने जब फरमाया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना सर, क्योंकि इक्वल। जस्टिस अतर मिनल्ला ये कहते हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, इट मस्ट बी फॉलोड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज। यस, इसके नताइज होने चाहिए, लेकिन नताइज हमें नज़र तो नहीं आ रहे कोई। देखिए मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने रिमार्क्स ही दिए हैं। वो अभी कोई एप्लीकेशन ऐसी आएगी या कोई वो सुओ मोटो ऐसा एक्शन लेंगे तो वो तो उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन अभी हमने देखना यह है कि जो मुख्तलिफ पटिशन्स थी जिनकी कल समाअत थी इलेक्शन के 90 दिन के इनेकात के हवाले से, उसमें तो बात क्लियर हो गई है कि वो जो मुकालमा हुआ था जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार के साथ बेंच का कि क्या वो 90 दिन में मुमकिन है, तो उन्होंने भी कह दिया नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उन पटिशन्स को डिसाइड करेगी और वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत करेगी कि वो सर, जो आप है। समझते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस कर सकती है? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जस्टिस काजी फायज़ी साहब और बेंच का ये मूड नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर ग्रिल करें। नो, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि जो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था वो हमेशा यही था कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमने इलेक्शन जो करवाना है उससे माली जो हमने वो लेनी है, एड लेनी है, वो फेडरल गवर्नमेंट से लेनी है, वो नहीं दे रही।
और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने आर्म फोर्सेस से बात की, बाकी एजेंसी से बात की, वो भी नहीं दे रहे। तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर उनके ऊपर कोई बोझ नहीं आने वाला कि वही जिम्मेदार थे कि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवाया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना। वो तो हमेशा के लिए तैयार थे, उनके पास वसाइल ही नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह का कोई एडवेंचर होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये ज़्यादा बेहतर ये होगा कि ये जो अभी पिटिशन्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन से ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है उसके बारे में उनसे लेके और उनको फिर ये हुक्म सादर करें कि जितना अर्लीस्ट हो सकता है वो मुल्क में कौमी जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस करा सर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज जो फैसला किया है निगरां पंजाब हुकूमत ने और उसमें नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है 401 सेक्शन के तहत। इस फैसले की आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो निगरां हुकूमत है उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, निगरां हुकूमत क्या पर्पज़ होना चाहिए। तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा गैर जानिबदाराना जो है इसने इंसाफ इंतखाबात कराने हैं। लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने कहा ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो वाई इज़ देयर केयर टेकर सेटअप। इस पर भी एक चीफ जस्टिस ने पूरी टाइमलाइन दी है। लेकिन आज का जो डिसीजन है पंजाब हुकूमत का, जिसके बाइस हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा मौतली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो गई है, तो उससे कितना अफेक्ट करेगा सर ये? देखें, जो इनके ऑर्डर को? केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से जो आज यहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी कोर्ट में, चीफ जस्टिस की जानिब से भी, बाकी जजेस की जानिब से भी, मेरा ख्याल है कि उसका पंजाब हुकूमत के इस एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक जनरलाइज्ड फॉर्म में डिस्कशन हो रही थी कि इसके क्या फ़वाइद हैं और ये कब शुरू हुआ, इसका क्या मकसद था। फिर जब ज़ियाउल हक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, फिर उन्होंने ख़ुद उसको वायलेट किया। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे ही एक तारीख़ के ऊपर एक तायराना नज़र डाली जा रही थी। वो कोई इतना मैं नहीं समझता कि उसको आप इतना इस एक्ट से जोड़ें जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया। हाँ, अब वहाँ पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उन्होंने 401 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो है वो सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल वही किया है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये रास्ता दिखाया था। आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जब बीमारी की वजह से उनको 4-4 हफ़्तों की उन्होंने जो है वो ज़मानत दी थी और उनकी सज़ाएँ मुअत्तल की थी, उस पर उन्होंने वाज़े किया था कि अगर इसके बाद भी अगर उनकी तबीयत नासाज हो तो वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को दी जाएंगी और पंजाब गवर्नमेंट उसको सेक्शन 401 CRPC के तहत उसके ऊपर फिर वो फ़ैसला करेगा, क्योंकि उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा जो है कम कर सकती हैं, माफ़ कर सकती हैं और सस्पेंड भी कर सकती हैं। तो मेरे उस वक्त भी इस फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो रास्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दिखाया था कि आप पंजाब हुकूमत से रुजू करेंगे, वही रास्ता उन्होंने अपनाया है और उन्होंने फिर पंजाब हुकूमत से ही रुजू किया और पंजाब हुकूमत ने उसको सेक्शन 401 ज़ाब्ता फ़ौजदारी को इन्वोक करते हुए उनको दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन सर एक सबसे बड़े सूबे की निगरां हुकूमत जिसका अभी राइट नाउ मैंडेट ये है कि उसने जो है इलेक्शन कराने फ्री एंड फेयर, तो वो एक पार्टी सरबराह की सज़ा को मुअत्तल करती है, ये कितना अफेक्ट करेगा उसकी इम्पार्शियलिटी पर? हाँ, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखना ये है कि क्या जो निगरान हुकूमतें हैं वो इस तरह का कोई फ़ैसला कर सकती हैं। जैसे कि अभी ख्वाजा आसिफ का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर एक वो उसूल जो है वो वज़ा ये हुआ था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे अफेयर चलाएंगी, कोई उसमें कोई बहुत ही अहम नौइयत के फ़ैसले नहीं कर सकती या प्रिंसिपल डिसीजन नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि ये फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बहुत बड़े डिसीजंस में आता है या रूटीन के डिसीजंस में आता है, ये बाद में देखा जा सकता है इसको। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो है रास्ता ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही दिखाया था, जिसको उन्होंने फिर दोबारा इस्तेमाल करके उसको इन्वोक सर इसके कॉन्सिक्वेंस अगर हम थोड़ा सा लोगों के लिए बता दें कि मतलब यानी एक ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये ऑर्डर है इसका जुडिशल से लिंक नहीं है, मतलब ये नवाज शरीफ की अपीलें अपनी जगह पे कायम रहेंगी, सज़ा बरकरार रहेगी, लेकिन उनको जेल में नहीं रखा जाएगा, ये सज़ा मुअत्तली है। वो ज़रा मैं आपको यही जैसे सब कह रहा हूँ कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो जुडिशल पावर्स हैं अदालतों की, वो आप एग्जीक्यूटिव को तफवीज़ नहीं कर सकते। आप ख़ुद ऑर्डर कर सकते हैं, सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं, ज़मानत पे छोड़ सकते हैं, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड्स पे हो, मेरिट्स पे हो। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से ही ये 401 इन्वोक होता रहा है,
पंजाब गवर्नमेंट करती रही है, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट का उसके साथ कोई नेक्सस नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि जो एहतसाब अदालतें इस्लामाबाद की हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है। वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हाई कोर्ट है, वो पंजाब की हाई कोर्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि उस वक्त नहीं देखा गया और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। अब चूंकि एक रवायत डाल दी गई है, एक रास्ता जो है वो निकाल दिया गया एग्जीक्यूटिव का, तो इससे उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए वो बजाय जुडिशल साइड से आने पे उन्होंने एग्जीक्यूटिव साइड से आना पसंद किया और उससे रिलीफ ले लिया। अब बस ये आखिरी सवाल है कि ये कि हो किस तरह जाता है कि ये जो निगरान हुकूमतें होती हैं इनमें कितनी पेनिट्रेशन होती है कि जो ये काबीना पूरी मिल के एक ही नुक्ते पे हो जाए, ये पीछे कौन सा जादू होता है? कबर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो निगरान हुकूमतें जो है वो असम्बली डिज़ोल्व होने की सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। अब ये निगरान हुकूमतें कब से कायम है यहाँ पे, तो उस बात को आप छोड़ दें। बात सिर्फ ये है कि हम ये रास्ता ही जुडिशरी ने जब उनको दिखाया है तो वो फिर उन्होंने उसी रास्ते से वापस जो है एंट्री कर ली। थैंक यू वेरी मच। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डिटेल हमने उनसे बात की कि क्या कुछ हो सकता है पंजाब हुकूमत का जो ये फ़ैसला आया है इस हवाले से। नवाज शरीफ की सज़ा अपनी जगह रहेगी, जुडिशल ऑर्डर्स के तहत है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है उसके तहत पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा मुअत्तल की है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला कंसिडर किया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आज का था। आज के केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वो रिमार्क्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो उसमें चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। आपको इतना पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। ये जब फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि जो हम देख रहे हैं मुल्क में एक इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों के दरमियान एक हिजयान की कैफियत है, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि फ़ारूक एच नाइक साहब आप वो बातें ना करें जिससे अखबार की कल की सुर्खी लगे। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ मामलात जा रहे हैं, हमें इतना पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। फिर उन्होंने जो प्रेस सेक्शन था उसकी तरफ देखकर कहा कि फ़ारूक एच नाइक साहब ये अपनी जो स्टेटमेंट है वो विदड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम अलाउ नहीं करते कि ये होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी, और वो जस्टिस अतर मिनल्लाह की ऑब्जर्वेशन थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, हर जमात को मुकम्मल चांस और मौका फराहम किया जाना चाहिए। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं, ये मुख्तलिफ जमातों के सरबराहों ने ख़ुद भी इंश्योर करना है। और फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बात किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने थे, अगर नहीं कराए गए तो दैट मस्ट बी फॉलोड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो अतर मिनल्लाह साहब की जानिब से एज अ रिमार्क्स ऑब्जर्व की गई। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। ये जो एक दिन इंतखाबात कराने के हवाले से शाह खबर साहब की पटिशन थी, ये इन्होंने वापस ले लिया। इस बुनियाद पर मुकदमा खारिज हो गया। 90 दिन के इंतखाबात कराने के हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया हुआ है। 2 नवंबर को इसकी समाअत होगी। जो भी होगा आपको आगाह करेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।